सोयल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशंस बिटवीन द जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं उनमें हमने इंटररिलेशनशिप देखा। ठीक है जी, तो हम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन गामा डी, गामा एंड डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, गामा डी ड्राई यूनिट वेट, गामा क्या होता है बल्क यूनिट वेट, और यहाँ पे क्या है वाटर कंटेंट स्मॉल w से डिनोट किया हुआ है हमने। तो इनमें रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है जी। तो स्टेप वाइज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता है बाय डेफिनेशन हमारा इनके बीच में रिलेशनशिप देखना है। तो हमारे पास क्या है स्मॉल w, हमें पता है क्या होता है ये वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड होता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन हम ये डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशंस इनकी सारी। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अगर मैं क्या करूं दोनों साइड से ऐड कर दूं वन को, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैं क्या करता हूं वन ऐड करता हूं। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया 1 प्लस w इज इक्वल टू 1 प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर फर्दर मैं इसको आगे स्टेप अगर देखना चाहूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो मैं इसको क्या करता रहता हूँ 1 प्लस w इक्वल टू, इसको हम क्या करते हैं एलसीएम ले लें, क्या आ गया वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर बाय हमारे पास क्या बच गया वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है जी, तो यही आएगा हमारे पास, क्या आएगा ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल वेट हमारा क्या होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, क्योंकि वेट ऑफ एयर हमारा क्या नेग्लिजिबल है, जीरो मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यानी कि टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के इक्वल हुआ ये टोटल वेट ऑफ सॉइल मास बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। सिंपल सी बात है, टोटल वेट ऑफ सॉइल मास के इक्वल हो गया ना। ये फेस डायग्राम देखिए वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर के इक्वल है हमारा टोटल वेट ऑफ सॉइल मास, क्योंकि हम WA क्या है वेट ऑफ एयर हम नेग्लिजिबल जीरो मानते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रिलेशन आया कुछ। तो हमारे पास क्या किया हमने वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को अगर मैं ये हमारे पास रिलेशन आया है 1 प्लस w इक्वल टू वेट टोटल वेट बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है जी, तो इसमें मैं क्या करता हूं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को इधर ले आता हूं। अगर वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को मैं इधर लेके आता हूं तो हमारे पास क्या बचा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इधर आ गया, तो बचा वेट टोटल वेट ऑफ सॉइल मास बाय 1 प्लस w। ठीक है, यानी कि 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड से क्या कर दूं वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय टोटल वॉल्यूम ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पे अगर मैं क्या करूं वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं, यानी कि इधर भी डिवाइड करता हूं वॉल्यूम को, क्या बच जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, टोटल वॉल्यूम को मैंने कर दिया, उसके बाद इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम। इसमें भी हमने क्या कर दिया वॉल्यूम डिवाइड कर दिया 1 प्लस w। ठीक है जी, तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम को मैंने क्या किया दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया, तो यहां से कुछ बन जाएगा। हमें पता है गामा डी इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। और हमारे पास क्या है यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट क्या होता है बल्क यूनिट वेट इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वेट ऑफ सॉइल मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो यहां पे हमारे पास ये भी रिलेशन पड़ा है, ये भी पड़ा है। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है, यहाँ पे देखिए अगर हम ड्राई यूनिट वेट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेट कौन सा है सॉइल सॉलिड का है, और वॉल्यूम भी किसकी है सॉइल सॉलिड की है। तो इसको समझते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे टू फेस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये मान लीजिए हमारा टू फेस डायग्राम है ड्राई सॉइल के लिए। तो ड्राई सॉइल में या तो हमारी क्या होगी एयर होएगी, और दूसरा क्या होएगा या तो एयर होएगी
जहां क्या होएगा, सोइल सॉलिड होएगा। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल है, ये हमारी क्या टोटल वॉल्यूम, ये हमारा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि हमारी टोटल वॉल्यूम के इक्वल हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो सकता है, टोटल वॉल्यूम के इक्वल हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो सकता है, क्योंकि ये जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इस रिलेशन को क्या लिख सकता हूं, हमारा जो रिलेशन आ गया है यहाँ से वो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड लिख सकता हूँ। तो यानी कि हमारे पास गामा डी के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। तो गामा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, बल्क यूनिट वेट बाय क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये रिलेशन जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस रिलेशन को देख सकते हैं। ओके जी, तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा किसके बीच में रिलेशन है, गामा डी यानी कि ड्राई यूनिट वेट, गामा बल्क यूनिट वेट और डब्ल्यू वाटर कंटेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, और नेक्स्ट अगर हम रिलेशन देखें तो कौन कौन से रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेंगे, हमने सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वन हमारा जो रिलेशन है इसको भी देखते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और इनकी बेस पे हमारी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है बाय द रिलेशंस जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन गामा एस एंड गामा सेट, ठीक है जी। यानी कि यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो ये रिलेशन है, क्या है, गामा क्या है यहाँ पे बल्क यूनिट वेट है, ई क्या है वॉइड रेशो है, एस क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, और गामा सेट क्या है सैचुरेटेड यूनिट वेट है, ठीक है। बल्क यूनिट वेट, वॉइड रेशो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और हमारे पास क्या दिया हुआ है सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, हमने एक इक्वेशन अभी हमने डिस्कस की थी, लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी हमने रिलेशन देखते हुए, हमने देखा था जो हमारा बल्क यूनिट वेट है किसके इक्वल आ रहा था, बल्क यूनिट वेट हमारा किसके इक्वल आ रहा था, एक रिलेशन हमने डिस्कस किया था G गामा W इंटू 1 प्लस W बाई 1 प्लस E क्या आ रहा था, 1 प्लस W बाई 1 प्लस E के इक्वल आ रहा था, ठीक है। ये रिलेशन आ रहा था हमारे पास, गामा इक्वल टू ये रिलेशन था। अब अगर हम देखें एक और, अगर हमने देखा था एक रिलेशन डिस्कस किया था, वो रिलेशन कौन सा था हमारे पास, ES इक्वल टू WG। ये भी रिलेशन हमने सेकंड नंबर में जो रिलेशन देखा था ES और W में, ठीक है, वो रिलेशन भी देखा था। अब यहां से मैं अगर W की वैल्यू जो है वो देखता हूं, तो W की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं, यानी कि वाटर कंटेंट की वैल्यू में लेता हूं, तो यहां से क्या आ जाता है ES बाई जी आ जाएगा। तो कुछ हम यहां पे W की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू G गामा W 1 प्लस W, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहां से ES बाई G। देखिए यहां से कुछ चेंज आएगा बाय 1 प्लस E। तो ये रिलेशन आ गया है हमारे पास, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको 1 प्लस ES बाई G को। तो हमारे पास क्या आएगा, गामा इज इक्वल टू G गामा W, यानी कि G स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा W क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, G प्लस ES या SE, एक ही बात है,
ES लिख लीजिए, SE लिख लीजिए, और बाय क्या बच रहा है हमारे G, ठीक है, और बाय क्या है हमारे पास 1 प्लस E। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये इस पार्ट को मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है, ठीक है, इसको एलसीएम लिया है यानी कि। ओके, तो ये हमारे पास पार्ट आ गया। अब देखिए हमारा SEG, ये G देखो यहाँ पे कैसा है, ठीक है, और G से ये G कट जाएगा, आगे फर्दर देखें तो ये G से ये G कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास फर्दर रिलेशन क्या आया है, गामा इज इक्वल टू G प्लस SE, G प्लस SE 1 बाई E, और बचा क्या है हमारे पास, गामा W, गामा W यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो यही बचा है, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया है हमारे पास किसके बीच में, गामा E आ गया है, S आ गया है, हमें चाहिए गामा सेट P, तो गामा सेट के लिए भी हम देख लेंगे। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया यहां तक। अब हम गामा सेट को भी लेके आएंगे, यानी कि सैचुरेटेड यूनिट वेट को भी लेके आएंगे। तो गामा सैचुरेटेड का मतलब क्या है, अगर हमारे पास फुल्ली सैचुरेटेड सोइल है, फुल्ली सैचुरेटेड सोइल, फुल्ली सैचुरेटेड सोइल, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम क्या बोलते हैं, 1, यानी कि यूनिट लेते हैं 100% लेते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा, 100% रहेगा, तो 100% का हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, तो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू किसके होगा, बल्क यूनिट वेट इक्वल टू होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट के, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गामा सेट इक्वल टू क्या रहेगा, तो गामा सेट यानी कि सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल टू S क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, G प्लस E बाई 1 प्लस E इंटू गामा W। तो ये रिलेशन, एग्जैक्ट रिलेशन किसका है, हमारा जो पूछा गया है, कौन सा, गामा ESN, गामा सेट सैचुरेटेड सोइल का, सैचुरेटेड यूनिट वेट का, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने प्रूव किया है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ओके जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। तो आगे देखिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें हमारे जो रिलेशनशिप है, ये सारे जो रिलेशनशिप हमने डिस्कस किए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो क्या क्वेश्चंस रहेंगे ये देखते हैं। हमारे ये रिलेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, लास्ट लेक्चर में भी कुछ रिलेशन हमने डिस्कस किए हैं, और अब भी जो हम बचे थे वो भी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, अगर हमें दिया हो इफ वॉइड रेशियो इज, इफ void ratio is 0.67, वाटर कंटेंट अगर दिया हो, वाटर कंटेंट इज 0.188, क्योंकि हम वाटर कंटेंट को या तो फ्रैक्शन में ले सकते हैं या डेसिमल में ले सकते हैं, ठीक है। वॉइड रेशियो को भी हम या तो डेसिमल में ले सकते हैं या फ्रैक्शन में ले सकते हैं, यूनिट भी याद रखने हैं। यूनिट, ये यूनिटलेस होते हैं, हमें इनको एक्सप्रेस करना है तो या तो फ्रैक्शन में या डेसिमल में लेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि G की वैल्यू दी हुई है हमें 2.68, ठीक है। और कैलकुलेट बोला है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को कैलकुलेट करना है। तो यहां से क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखो वॉइड रेशियो दी हुई है, यानी कि E की वैल्यू दी हुई है, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, वाटर कंटेंट यानी कि स्मॉल w दिया हुआ है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया G दिया हुआ है, और कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि कैपिटल S को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
तो अब देखिए ई डब्ल्यू जी और एस में कोई रिलेशन हमने डिस्कस किया था, कौन सा किया था, हमें इनको देखते ही हमें रिलेशन याद आ गया, कौन सा, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये रिलेशन याद आ गया हमें, क्योंकि ये रिलेशन हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो डायरेक्ट हम रिलेशन से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ई की वैल्यू हमें दी हुई है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या हुआ, डब्ल्यू जी बाय ई, तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। वाटर कंटेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.188, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास दिया हुआ है 2.68, और बाय वॉइड रेशियो कितना है, 0.67, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है हमारे पास इसको सॉल्व करते हुए, और देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, इसको इनटू 100 करेंगे, ठीक है। तो इनटू 100 करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को, तो इनटू में हम लिख सकते हैं इसको 100, ओके। तो वैल्यू हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की इसको सॉल्व करने के बाद आती है 75.2%, तो ये वैल्यू हमने क्या कर दी है, निकाल दी है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। तो बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर हमने क्या किया हुआ है, रिलेशनशिप, जो इंटर रिलेशनशिप है प्रॉपर्टीज के बीच में, वो हमें पता है, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर की ओर, हमारे सेकंड क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, उसको देखते हैं क्या हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा ये भी देखते हैं, ओके। अगर हमारे पास क्या हुआ है, अनसैचुरेटेड सॉइल दी हुई है और unsaturated soil and unsaturated soil दी है, ध्यान रखना है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल दिया हुआ है अनसैचुरेटेड सोइल का, और उसका जो वेट है, सोइल ऑफ सैंपल, सोइल 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सैंपल, वेट उसका गिवन है हमें, वेट, सोइल वेट, सैंपल सोइल वेट हमें गिवन है 190 ग्राम, 190 ग्राम, ठीक है। और if its dried weight is, if its dried weight, अगर इसका ड्राई वेट क्या है, 160 ग्राम है, 160 ग्राम है, एक सैंपल दिया उसने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का, सोइल वेट जिसका है 190 ग्राम, अगर उस ड्राई अनसैचुरेटेड का बोला है तो उसके ड्राई वेट का 160 ग्राम है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, वाटर कंटेंट को, कैलकुलेट वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है जो टोटल वेट है, जो टोटल वॉल्यूम है, वो कितनी दी हुई है। अब इसने बोला है अनसैचुरेटेड सोइल सैंपल है 100 क्यूबिक मीटर का, ठीक है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का, यानी कि ये हमें, और उसके बाद उसका जो वेट दे रखा है 190 ग्राम दे रखा है, यानी कि टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम दे रखा है, टोटल W दे रखा है कितना, 190 ग्राम। उसके बाद देखिए अनसैचुरेटेड सोइल सैंपल है, क्यूबिक मीटर में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम दे रखी है, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास हमें हमारे पास कितनी है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या बोला है, इफ इट्स ड्राइड वेट, ड्राइड वेट कितना है, 160 ग्राम, ड्राइड वेट मतलब वेट ओनली सोइल सॉलिड का ही है, इसमें वाटर नहीं है, ठीक है। ड्राइड सोइल है, तो ड्राइड सोइल है तो उसके लिए वेट ऑफ सोइल सॉलिड की बात हो रही है, तो कितना दे रखा है, 160 ग्राम। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, वेट ऑफ वाटर, क्योंकि हमें वाटर कंटेंट निकालना है, तो वेट ऑफ कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सोइल सॉलिड। वेट ऑफ सोइल सॉलिड पता है, वेट ऑफ वाटर हम अगर निकाल लें तो इस रिलेशनशिप भी हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा रिलेशन यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेट के अकॉर्डिंग अगर देखें
यूनिट वेट क्या होता है? बल्क यूनिट वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यूनिट वेट निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, 190 बाय 100 कर दिया। ग्राम पर क्यूबिक मीटर में हमारा क्या आ जाएगा, 1.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गया, बल्क यूनिट वेट आ गया है। अगर हमारे पास बल्क यूनिट वेट आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, ड्राई यूनिट वेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड तो गिवन ही है, वॉल्यूम हमें पता है। ठीक है, तो हम ड्राई यूनिट वेट क्या कहते हैं, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास कर सकते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा 160 बाय 100। तो इससे भी हमारे क्या आ जाएगी, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल का आ जाएगा 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारा क्या आ गया है, यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट आ गया 1.9 ग्राम। हमारे पास क्या आ गया है, बल्क यूनिट वेट। तो दोनों आ गए। ओके, अब देखिए हमारा जो रिलेशन है, गामा है, बल्क यूनिट वेट हमने निकाल लिया, ड्राई यूनिट वेट निकाल लिया, वाटर कंटेंट हमने निकालना है। तो देखिए इसमें हमारा जो रिलेशन है, वाटर कंटेंट, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट में हमने कोई रिलेशन देखा था, वो कौन सा रिलेशन हमने देखा था, यूज कर सकते हैं उसको। तो उसको यूज करते हैं। सबसे पहले अगर कौन सा रिलेशन था, गामा डब्ल्यू यानी कि गामा डी यूनिट वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क बाय 1 प्लस डब्ल्यू। होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकल जाएगी, तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो गामा डब्ल्यू, अगर मैं इस डब्ल्यू को आगे लेके आता हूँ तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इधर आ जाएगा। रिलेशन क्या बन जाएगा, गामा बल्क माइनस गामा डी बाय गामा डी, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इस रिलेशन में क्या करता हूँ, मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। बल्क यूनिट वेट की वैल्यू कितनी आई थी, 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये गामा बल्क की थी। गामा डी की वैल्यू कितनी है, 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पे भी गामा डी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से वाटर कंटेंट फाइंड आउट हो सकता है। तो वाटर कंटेंट हमारे पास कितना आ गया, इस रिलेशन से 1.18, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 1.188। तो वाटर कंटेंट को भी हम परसेंटेज में देखेंगे तो इनको 100 कर देंगे तो हमारे पास 18.8% आ रहा है, 18.8%। ठीक है, वाटर कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, क्वेश्चंस हमने देखे हैं रिलेशन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है तो हम जो डिस्कस कर चुके हैं सारे रिलेशन, इंटररिलेशन जो हमने डिस्कस किए हैं यार, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, रिलेशन को यूज करेंगे और हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा था चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में हमने डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल को, फेस डायग्राम ऑफ द सॉइल, जो फेस डायग्राम ऑफ द सॉइल, 3 फेस डायग्राम, 2 फेस डायग्राम, ड्राई सॉइल के लिए और सैचुरेटेड सॉइल के लिए। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, वर्ड रेशियो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, पोरोसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। फिर हमने यूनिट वेट्स के बारे में डिस्कस किया, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो ये उसके बाद हमने कुछ रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किए, इंटररिलेशनशिप है, और कुछ हमारे क्या है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर हमारा क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा सॉइल क्लासिफिकेशंस जो है हमारी, सॉइल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।